दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक अपना फेलुअर के वजह से पूरे जीवन असफलता ही देखता है और काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स में उसको जीवन बिताना पड़ता है, जबकि दूसरा एबंडेंस सक्सेस और रिसोर्सफुल होने के साथ एक खुशहाल जीवन बिताता है। दोनों की शुरुआत सेम है, दोनों के रिसोर्सेस सेम है, फिर भी डिफरेंस इतना क्यों? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि या दोनों के बीच में लक का डिफरेंस है या किस्मत का। ये दोनों भी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में केवल बड़ा सोचने का डिफरेंस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे केवल सोचने से, बड़े सोचने से लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि जो लोग सोचे ही छोटा रखते हैं उनकी सफलता भी छोटी ही रहती है। तो दोस्तों, बड़े सोचने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप बड़े बड़े केवल सपना ही देखें। बड़े सोचने का मतलब होता है कि आप बड़े संभावना देखें, अपना अपॉर्चुनिटी को देखें और साथ में आप अपने आप के ऊपर भी विश्वास करें कि मैं ये संभावनाओं को हासिल कर सकता हूँ। बड़े सोच और छोटे सोच का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। छोटा सोच यही बताता है कि हम जो हैं वो काफ़ी है, जबकि बड़ा सोच अभी के दायरा से ऊपर उठकर एक अनलिमिटेड संभावनाओं की ओर देखता है और उस पर विश्वास करके, खुद पर विश्वास करके उस ओर बढ़ जाता है और तब वो एक बड़ा विचार उसे बड़ा आदमी बना देता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं केवल सोच के डिफरेंस से एक आदमी साधारण जीवन जीता है और दूसरा बेशुमार दौलत और सक्सेस की ओर बढ़ता है। एक एक करके जानेंगे। तो आइए जानते हैं बड़े सोच और छोटे सोच के अंतर। छोटा सोच कहता है कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। छोटा सोच कहता है कि ये काफ़ी बड़ा है। छोटा सोच कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। छोटा सोच कहता है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, हम गरीब हैं। जबकि बड़ा सोच इसी जगह पर कहता है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है जिसे हम ये बड़े हासिल कर सकते हैं। बड़ा सोच कहता है हम ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय और मेहनत के साथ कुछ दिन मेहनत करना पड़ेगा। डैट मीन्स बड़े सोच और छोटे सोच के डिफरेंस ही एक इंसान को पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं। छोटे सोच वाले अपना सीमाएं को ही देखता है, बड़े सोच वाले लोग हमेशा सीमा के बाहर, यानी कि वो संभावनाओं के ऊपर विचार करते हैं। एक प्रॉब्लम आने पर छोटे सोच वाला लोग अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, जबकि बड़े सोच वाले उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में ढूंढते हैं और धीरे धीरे उसका इलाज भी ला देते हैं। छोटा सोच वाला इंसान हमेशा छोटे मुसीबत में ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। बड़े सोच वाले हर बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी कितना आसानी से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ये संभावनाओं को विकसित करना या उस पर मेहनत करने के जुनून होते हैं। छोटे सोच वाले इंसान हमेशा कंप्लेन करते हैं, बड़े सोच वाले लोग हमेशा उसका संभावनाओं का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कंप्लेन करना उनकी स्वभाव में नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी छोटे सोच की बीमारी जकड़ ली है तो आज उसे बंद कर दे, क्योंकि संभावना सोच से ही शुरू होती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो फिर आप छोटे ही रह जाएंगे। बड़े सोच लाएंगे तो जरूर आप बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक चाय बेचने वाला लड़का जब चाय की दुकान शुरू करता है तो एक इंसान कहता है कि अब मेरा पूरा जीवन ये चाय बेचने ही में रह जाएगा, अब हमें मजबूरी में यही धंधा ही करना है। जबकि एक बड़ा सोच वाला आदमी उस चाय के दुकान पर बैठते हुए भी सोचता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा, मैं एक दिन इस शहर क्या, मैं इस पूरे स्टेट का एक फेमस व्यापारी बनूंगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाय तो दोनों बेच रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस ना रिसोर्सेज की थी, ना प्रेजेंट रिसोर्स की, ना प्रेजेंट क्वालिफिकेशन की, केवल थी सोचने की। एक ने सोचा कि मुझे पूरा जीवन चाय बेचना है,
तो आप निश्चिंत रहे, वो पूरा जीवन चाय ही बेचेगा, क्योंकि सोच ही हमारा भविष्य डिसीजन क्रिएट करता है। जबकि दूसरे वाला ने बोला है कि मैं एक बड़े लेवल का बिजनेसमैन बनूंगा, तो आप निश्चिंत रहे, अगर वो स्टेट लेवल का बड़ा बिजनेसमैन नहीं बने तो अपना शहर का बड़ा बिजनेसमैन जरूर बनेगा, क्योंकि उसकी सोच बड़ी है और वो उस सोच की ओर बढ़ेगा, उसके हिसाब से प्लानिंग करेगा, उसके हिसाब से जीवन जिएगा। और धीरे धीरे आपको पता होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारा यूनिवर्स वही सुनता है जो हम दिन रात सोचते हैं, जो हम देखते हैं। अगर हम प्रॉब्लम देखेंगे तो हमारे आसपास प्रॉब्लम ही दिखेगा, अगर हम संभावनाएं देखेंगे तो हमें पूरा अपॉर्चुनिटी और संभावना दिखेगा, अगर हम छोटे सोचेंगे तो हमें छोटे रहने के लिए ही संभावना दी जाएगी, अगर हम बड़े सोचेंगे तो हमें बड़े बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी, यूनिवर्स हमारे लिए रास्ता बनाएगा। तो दोस्तों, बड़े सोचने का फायदा अनेक है। सबसे पहला, वो आपको एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन बना देता है, क्योंकि जो आदमी बड़े सोचता है ना, वो छोटा सोच को कभी दूसरे के प्रति इजहार ही नहीं करता है, वो कभी कंप्लेन करने के मोड में आता ही नहीं है, उसे हमेशा एक बड़े अपॉर्चुनिटी दिखता है। अगर कोई चैलेंजेज प्रोजेक्ट भी मिल जाए तो उसे ये सोचकर शुरू करता है कि अगर फेल भी हो गया तो मुझे बहुत कुछ सिखा जाएगा, मुझे लाइफ में एक तजुर्बा दे जाएगा। दूसरा फायदा, लीडरशिप स्किल बढ़ती है। जिस आदमी का सोच बड़ा होता है वो छोटे छोटे मिस्टेक या अपने जो फॉलोअर है उसके ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं करता है। जब अचीवमेंट होती है तो वो क्रेडिट अपने फॉलोअर को देता है, और जब फेलुअर होता है तो वो खुद के ऊपर लेता है कि मेरे वजह से ये हुआ। डैट मीन्स लीडरशिप स्किल बड़े सोच वाले के पास ही रहता है, छोटे सोच वाले कभी भी लीडर नहीं बन सकते। तीसरा फायदा, बड़े सोच वाले लोग हमेशा अपने बराबरी के लोगों से कई गुना ज़्यादा पूरे लाइफ में अचीवमेंट कर लेते हैं, जबकि छोटे सोच वाले अपना स्थिति को भी बरकरार नहीं रख पाते। आगे का, बड़े सोच वाले लोग हमेशा बड़े लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास मैक्सिमम लोग बैठना चाहता है, बात करना चाहता है, क्योंकि उसकी सोच बड़ी है, पॉजिटिव विचार है, तो लोग चाहेगा कि मैं भी इसके साथ जुड़ूं, क्योंकि जो जैसा सोचता है उसके साथ बैठिएगा तो आपकी भी सोच उसी तरह से हो जाती है। इस दुनिया में कोई भी दुखी आदमी के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहता है, इस दुनिया में कोई भी कमज़ोर आदमी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता है, इस दुनिया में कभी भी एक निगेटिव पर्सन बड़े बड़े पॉजिटिव पर्सन वालों के साथ रह ही नहीं सकता है। या तो वो साइड हो जाएगा, नहीं तो वो खुद भी एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन बन जाएगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचने के अनेक फायदा है, बड़े सोचने की अनेक फायदा है। तो आइए अब जानते हैं कि बड़े सोच कैसे डेवलप करें। आज हमने अभी तक देख लिया कि बड़े सोच और छोटे सोच में क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे इसे हम अब डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलप करने का सबसे पहला स्टेप है कि एक बड़े लक्ष्य बनाएं। अगर आप आज 10,000 कमा रहे हैं तो 1 लाख कमाने का लक्ष्य बनाएं। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 50 लाख कमाने का लक्ष्य बनाएं, क्योंकि सबसे पहला आपको बड़ा लक्ष्य बनाना है, और वो मैं कहूँगा 10-20 गुना ज़्यादा प्रेजेंट स्थिति से। फिर उसके बाद आप उसके अचीव करने के लिए अपना एक एक स्टेप बनाएं। जैसे आपको 10 मंजिला पर चढ़ना है तो आपको एक एक सीढ़ी, एक एक फ्लोर वाइज चढ़ेंगे ना, तो सेम जब आपने अपना प्रेजेंट स्थिति से 10 गुना या 50 गुना बड़ा लक्ष्य बनाया है तो आपको एक एक स्टेप ही तो बढ़ना पड़ेगा। तो बस आपको अब प्लान बनाना है। प्लान बनाने के पास आपको पूरे हर दिन उसके विचार करना है कि कैसे मैं हासिल करूं। सुबह शाम आप उस प्लान की ओर बढ़ना है, एक एक स्टेप बढ़ना शुरू करेंगे तो भले शुरुआत में आपको वो असंभव या बहुत कठिन दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा। जैसे कोहरे में आप सोचेंगे एक साथ 1 किलोमीटर दूर देखें तो नहीं दिखेगा, लेकिन एक एक कदम चलते हुए आप 1 क्या 10 किलोमीटर भी देख लेंगे। तो सेम यही हाल है लक्ष्य बड़े बनाने का। उसके बाद आप जैसे ही लक्ष्य बना दिए, स्टेप लिख दिए और उसको अमल करने लगे, आप रियलाइज करेंगे कि अगर आपने 10 साल की गोल बनाया है तो आपको 2 से 3 साल में कुछ फिजिबिलिटी दिखेगी, हाँ संभावनाएं हैं, जबकि शुरुआत में वो नहीं दिख रही थी। तो दोस्तों, जैसे ही आप बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, उसको पाने की ओर अग्रसर करते हैं, आपकी निगेटिव थिंकिंग, छोटे छोटे प्रॉब्लम आपके जीवन में कोई मायने ही नहीं रखता। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने लक्ष्य रखा है कि मुझे
100 मीटर की दूरी में नंबर 1 बनना है, क्या आप 1 मीटर चलकर रुकेंगे? क्या आपको कोई लोग डिस्टर्ब करना चाहेगा, क्या आप रुकेंगे? क्या आपको 10 मीटर के बाद कोई बोलेगा बैठ जाओ, बहुत हो गया, रेस्ट ले लो, क्या आप रुकेंगे? नहीं। डैट मीन्स जैसे ही आपने लक्ष्य बना दिया तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो दूरी दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो जैसे जैसे रास्ते में प्रलोभन आएगा आप अपने आप को भटका देंगे, आप रुक जाएंगे और अपना पूरा समय बिना ज़रूरतमंद जगह, बिना ज़रूरत वाले जगह पर टाइम बर्बाद करेंगे और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन का समय व्यतीत हो जाएगा और कोई लक्ष्य भी हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है, अगर आपको भी लाइफ में बड़े सोच का चमत्कार का रिजल्ट पाना है, तो आज से ही बड़े लक्ष्य बनाएं, आज से ही बड़ा सोचें, आज से ही संभावनाओं के पार सोचें। निगेटिव थिंकिंग को तो अपने दिलो दिमाग में आना ही नहीं दे, क्योंकि जैसे ही निगेटिव थिंकिंग आपके ऊपर हावी होगी, आपकी सोच छोटा कर देगी, आपकी प्रेजेंट डिसैटिस्फैक्शन बढ़ा देगी, आप बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे और रियल में आपको लगेगा कि मैं फेल्यूर हूं। लेकिन पॉजिटिव और बड़े सोच इसके जस्ट उलट होता है। तो दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ रहना है। अगर आपको भी इसी तरह की फाइनेंशियल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।